नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपको मैनिफेस्टिंग टेक्निक एक ऐसी बताऊंगा जो सुपर पावरफुल है। इसके करने के दो तरीके होते हैं। आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, किसी को सेहत अच्छी करनी है, नौकरी, कारोबार, रिलेशनशिप या कैसी भी आपकी इच्छा, जो काम रुका हुआ हो, ऐसी कोई भी इच्छा आपको पूरी करनी है, निश्चित रूप से इससे पूरी होती है। 100% मान के चलें कि पूरी होती है। खाली 2-3 केस में ये थोड़ी अटकती है, वो मैंने जो अनुभव किया है वो बता देता हूँ। जिन लोगों को भयंकर रूप के पितृदोष होते हैं, देव दोष होते हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है यह टेक्निक ज़रा स्लो काम कर देती है। कुछ केसेस में काम हो जाता है, कुछ में नहीं। नॉर्मल 90% लोग इस टेक्निक से अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं, या 95%, क्योंकि जिनको दोष होता है वो ज़्यादा नहीं होते, 1-2% लोग ही होते हैं, या 3% होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक आइडिया है मेरा। तो सबको ऐसे दोष नहीं होते। उन लोगों को छोड़ दें 2-3% को, बाकी सब की इच्छा इन टेक्निक से पूरी होती है। ये अंक खास महत्वपूर्ण अंक होते हैं। कुछ अंक हमारे शरीर से जुड़े हुए होते हैं, हमारी चेतना से जुड़े हुए होते हैं, हमारे ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। उन अंकों का इस्तेमाल करके हम अपनी इन मैनिफेस्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, जिसमें एक खास अंक है 3, जो देवगुरु बृहस्पति का अंक कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के देवता, प्रोटेक्शन देने वाले, हर इच्छा पूरी करने वाले, डूबते हुए को तिनका भेज के उसी से जो पार करवा देते हैं, उन्हीं का अंक है 3। इस मैनिफेस्टिंग टेक्निक को कहा जाता है 3-6-9, 3-6-9 टेक्निक। इसके इस्तेमाल की 2 विधियां हैं, दोनों विधियां आपको बताता हूं। एक सिंपल विधि है, यदि आपका गोल, आपका लक्ष्य कुछ बड़ा है, ज़्यादा ही बड़ा है जीवन का लक्ष्य, तो आप इसका इस्तेमाल थोड़ा अधिक तीव्र कर सकते हैं, यानी कि दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करेंगे इसका इस्तेमाल आप? तो पहले 3-6-9, पहली, यदि किसी की इच्छा बहुत बड़ी है, उसको लगता है कि ज़्यादा ही हाई लेवल की इच्छा है, वो अभी सैलरी कोई व्यक्ति ले रहा है 25,000 30,000, और उसकी इच्छा है कि 3 लाख रुपए वाली सैलरी वाली जॉब उसे मिल जाए, नौकरी उसे मिल जाए, उसे लगता है कि ज़्यादा बड़ी है, तो उसे ये पहले वाली टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि चाहे छोटी इच्छा हो चाहे बड़ी हो, ये पूर्ण हो ही जाएगी, आपके अंदर इतना दृढ़ विश्वास है, तब आप दूसरे वाली कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल सभी लोग कर लेते हैं, जिससे सभी काम हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? सुबह पहला, यदि आपको लगता है गोल आपका ज़्यादा ही बड़ा है, ज़्यादा ही टफ है, ज़्यादा ही मुश्किल है, किसी को मंत्री बनना है, एमएलए बनना है, ज़्यादा हाई लेवल की पोस्ट अचीव करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है, कोई ज़्यादा ही रुका हुआ काम है 20-30 साल से, तो दोनों में से कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहले वाली ज़्यादा प्रभावशाली है, यानी कि ज़्यादा किसी का टफ, ज़्यादा मुश्किल आपका यदि लक्ष्य है, उसको पूरा करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए 2 टाइम्स होते हैं इसके, 3-6-9। इसको इसी क्रम में हम इस्तेमाल करते हैं। पहली, यदि आपका मुश्किल वाला है तो क्या करेंगे? आप सुबह का टाइम चुन लें या शाम का। सुबह 3 बजे पहला, क्योंकि सुबह 3 बजे, अगर आप कोई सुबह नहीं जग सकता 3 बजे, तो दोपहर के 3 बजे इसको कर ले। ठीक है, 2 तरीके से बता रहा हूँ। पहले वाला जरा ज़्यादा प्रभावशाली उनके लिए है, जो कि मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को पूर्ण कर देता है। आप सुबह 3 बजे जगते हैं तो सुबह 3 बजे ही करेक्ट, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद में। कॉपी पेन लेना है, सुंदर सी कॉपी लेनी है, एक प्लेन कॉपी, नीला, हरा, लाल या गोल्डन पेन का इस्तेमाल करें। हरा या गोल्डन ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आपकी इच्छा है, क्योंकि इच्छा क्या आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप ऊर्जा निर्माण कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अपने अवचेतन मन द्वारा ऊर्जा निर्माण कर रहे हैं। जो ऊर्जा निर्मित कर देंगे वही जीवन में लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों को पैदा कर लेते हैं, फिर कहते हैं हम फेलियर होते जा रहे हैं, सब खराब होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। कुछ लोग हर चीज़ में एक सुपर पॉजिटिविटी दिखाते हैं और हर गोल को अचीव कर लेते हैं। एक व्यक्ति हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान करके उसे पूरा कर लेता है, एक आसान काम में भी फेल हो जाता है। क्या फ़र्क है? जो आसान काम में फेल होने वाला है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। ये मुश्किल है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मेरे लिए तो मुझे तो लगता नहीं, मैंने ऐसा नहीं दिखा, कैसे ऐसे सक्सेस मिल जाएगी, कैसे काम हो जाएगा, ये भी अड़चन है, वो भी अड़चन है, वो भी अड़चन है। वो नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। दूसरा व्यक्ति हर मुश्किल से मुश्किल काम के लिए एक दृढ़ संकल्पित ऊर्जा का निर्माण करता है। कुछ भी नहीं है, मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरा काम होगा ही होगा, हुआ ही हुआ है, मुझे कोई शंका ही नहीं है, मेरा काम हुआ ही पड़ा है। काम चाहे छोटा बड़ा, उनको कुछ भी दे दो, वो अचीव करके रख देंगे, ये लो हो गया। कुछ भी दे दो, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ऊर्जा का निर्माण करना सीखें जीवन में। हर चीज के लिए एक गहरा आत्मविश्वास, मैं हो कर दूंगा, हो जाएगा। इसमें क्या है, नॉर्मल बात है, परमात्मा मेरे साथ है, चुटकी का काम है। और मैं अपने जीवन के अनुभव से कहता हूं, जब जब परमात्मा ने ऐसी कृपा मेरे ऊपर की और जब जब मैंने किसी कॉन्फिडेंस से किसी काम को किया, एक गहराई के साथ परमात्मा के साथ जुड़ के कि प्रभु मेरे साथ हैं, ये हो जाएगा, तो चाहे किसी टेक्निक को फॉलो किया या नहीं किया, गलत किया ठीक किया, मेरे काम हुए ही हुए हैं जब जब भी इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया है। तो क्या करेंगे, यदि कोई सुबह जग सके तो सुबह के 3 बजे, फिर दूसरा 6 बजे, तीसरा 9 बजे। अगर सुबह नहीं जग सकते तो ये मुश्किल टेक्निक उनके लिए बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो दोपहर के 3 बजे, फिर शाम को 6 बजे, फिर 9 बजे क्या करना है, सुंदर सी कॉपी लेनी है, हरा गोल्डन पेन लें, सबसे अच्छा रहेगा। ये लिखना है, हे प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे मन चाहा कारोबार मिल गया है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे मन चाही नौकरी मिल गई है। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और हल्का फुल्का चुस्त फुर्त हो चुका हूँ। जो भी चाहते हैं, बहुत लंबा वाक्य नहीं लिखना है। प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा रोम रोम एकदम निरोगी तंदुरुस्त हो गया, कोटि कोटि धन्यवाद। जब लिखना है उस चीज को महसूस करते हुए लिखना है कि वो काम हो गया है, ना भूतकाल ना वर्तमान, ना भूतकाल ना भविष्यकाल, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में एफर्मेशन होनी चाहिए। कभी भी एफर्मेशन ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, हो गई है। जब तक ऊर्जा आप करंट में अभी में निर्माण नहीं करेंगे कि मुझे नौकरी मिल गई, मेरी सेहत अच्छी हो गई, अगर आप ऐसे लिख देंगे नौकरी मिल जाएगी, सेहत अच्छी हो जाएगी, तो यानी कि आपने कैसी ऊर्जा पैदा की, भविष्य की, भविष्य में ऐसा हो जाएगा। कोई टाइम पीरियड निर्धारित नहीं किया, तो सेहत तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन आज होगी या 25 साल बाद, वो आपने निर्माण नहीं की ऊर्जा, तो फिर हो सकता है सेहत 25 साल बाद आपकी अच्छी हो। जो बिजनेस आपका आज अच्छा हो सकता है वो 20 साल बाद अच्छा हो। तो अभी के लिए लिखना होगा कि अभी मेरा सब कुछ अच्छा करंट हो चुका है। ठीक है, तो जो एफर्मेशन है, यदि कोई सुबह कर सके तो सुबह चयन करें, नहीं तो शाम को 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, इसी टाइम का निर्माण करना है। सामने घड़ी रख ले, जैसे ही 3 बज गए कॉपी लेके लिखना है। कितनी बार लिखना है, जब 3 बजे लिखना है तो 3 बार एफर्मेशन लिखनी है, अत्यंत गहराई प्रचंड विश्वास के साथ भर के। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा कारोबार इतना अच्छा हो गया जितना मैं चाहता था। प्रभु जिनकी सेहत है, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा रुआ रुआ एकदम निरोगी चुस्त फुर्त हो गया, मैं रोम रोम से आपका धन्यवाद करता हूँ। लिखने में 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, 3 मिनट या 5 मिनट, कोई चिंता नहीं करनी, लेकिन शुरू करेक्ट समय पे करना है, चाहे सुबह करें या दोपहर के बाद। फिर 6 बजे, 3 बजे जब लिखना है तो 3 बार लिखनी है, सिर्फ 3 बार। ठीक है, 3 बार लिखनी है जो भी आपकी एफर्मेशन है। सेहत, कारोबार, पैसा, नौकरी, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे मनचाही नौकरी मिल गई है। 6 बजे, 3 के बाद शाम के 6 बजे अलार्म लगा लें अपनी घड़ी का 2 मिनट पहले का, ताकि भाग के आप कॉपी पेन उठा लें। कितने दिन लिखना है वो भी बता देता हूं। तो 6 बजे
6 बार लिखना है, फिर 9 बजे रात के 9 बार लिखना है। लिखने में कितना टाइम? 1 से 2 मिनट लगेगा। 1 से 2 मिनट टोटल आपके दिन में 4 या 5 मिनट लगेंगे। ये जरा उन चीज़ों के लिए जिनको लगता है कि उनके संकल्प, उनकी इच्छाएं ज़्यादा बड़ी हैं, उनके लिए। नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, सब मेरी इच्छा पूरी हो ही जाएगी, ये नॉर्मल बात है, आपके अंदर इतना विश्वास है, तो लिख के रख लें, काम आपका हो जाएगा। फिर आपको कोई चिंता ही नहीं करनी। कोई आपको जरूरी नहीं है कि आपने नियम फॉलो किया नहीं किया, आपका काम हो जाता है। आपका जब दृढ़ विश्वास होता है, वो ऊर्जा का निर्माण हो गया, हो जाएगा, निश्चित मान लें हो गया उसी टाइम पे। तो नॉर्मल आपने पहले 3 बार लिखना है, पहले 3 बार, ठीक है, 3 बार लिखना है आपने कि मेरी ये टेक्निक, मेरी ये कामना पूरी हो गई है, मेरी सेहत पूरी हो गई है, मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ लिख देनी है, मेरी ये टेक्निक पूरी हो गई, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद दोबारा फिर 6 बार लिखना है, तीसरी बार 9 बार लिखना है। दिन में कोई टाइम, किसी भी वक्त लिखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी भी लिख दें। यदि आप पॉजिटिव हैं, सकारात्मक एक विश्वास के साथ भरे हैं, तो कोई भी टाइम पे आप लिख सकते हैं। जब पहली बार लिखना है तो 3 बार एफर्मेशन लिखनी है, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा ये डैश काम हो गया, मैं रोम रोम से धन्यवाद करता हूँ। 3 बार लिखें, छोड़ दें। दूसरी बार जब लिखने बैठे, किसी भी टाइम, किसी भी घड़ी, 6 बार लिखें, छोड़ दें। तीसरी बार 9 बार लिखें, छोड़ दें। एफर्मेशन लिख दें, उसके बाद उसके ऊपर पलट के नहीं सोचना मैंने एफर्मेशन लिखी, कब मेरी इच्छा पूरी होगी, कब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। अगर आपने ऐसे किया तो जो ऊर्जा निर्मित हुई है इस टेक्निक के माध्यम से, उसके ऊपर आप मिट्टी डाल देंगे, वो उसको खराब कर देंगे। काम कर दिया आपने, टेक्निक यूज कर दी, बात खत्म। दिन में सिर्फ 5 मिनट दिए हैं, दिमाग में डाल लें, कुछ भी हो, जो करना था सब कर दिया, उसके बारे में पलट के सोचना ही नहीं है। बस एक बार कर दिया, बात खत्म, हो गया। एक विश्वास रखना है कि हो गया, तो मान के चलें ये हो ही गया, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है। पहली, जिनको मुश्किल लगते हैं अपने टास्क, उनके लिए टाइम पीरियड 3 बजे, 6 बजे, 3 बजे 3 बार लिखना है, 6 बजे 6 बजे 6 बार लिखना है, 9 बजे 9 बार लिखनी है एफर्मेशन। जिनको ज़्यादा मुश्किल लगता है, जिनमें एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, वो कभी भी लिखें। दिन में 3 बार लिखना है। जब पहली बार लिखेंगे, 3 बार लिख दिया, दूसरी बार लिखने बैठेंगे एफर्मेशन, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, ये काम हो गया, 6 बार। तीसरी बार लिखने बैठेंगे किसी भी टाइम, तो 9 बार लिख देंगे, काम इतने में हो जाता है। तो ये अंक, क्योंकि हर अंक हमारे भीतर पहले से जुड़ा हुआ है, उस अंक की ऊर्जा को जागृत करके हम कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये विज्ञान है अपनी ऊर्जाओं को एक्टिवेट, सकारात्मक रूप से जागृत करने का। धन्यवाद, नमस्कार।